नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में स्थित राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का HBSC बोर्ड की कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया, जिसमें 607 बच्चों ने पेपर दिए थे। इनमें से 592 बच्चे उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 107 बच्चों को मेरिट आई है। प्रधानाचार्य छत्रपाल जी ने बताया, अंजलि 91%, काजल 90%, तनु 88% और काजल ने जो अकाउंट में अंक प्राप्त किया 99%। छत्रपाल जी ने कहा, इसे विद्यार्थी एवं शिक्षकों की कड़ी मेहनत व लगन का नतीजा बताया। वह सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। नए सत्र के लिए विद्यार्थियों का एडमिशन खुला है। इच्छुक अभिभावक गण एवं विद्यार्थी स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। देखें पूरी खबर। क्या नाम है सर? राम जन्म सिंह। सर 12वीं के रिजल्ट आए हैं स्कूल में, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो अच्छे अंक प्राप्त हैं? मैं यह कहना चाहूँगा कि आगे भविष्य में बच्चे जो भी करना चाहते हैं उस फील्ड में आगे बढ़े। विद्यालय के परिणाम हमारे शिक्षकों के लिए गौरव की बात है। हमारा विद्यालय परिवार बच्चों के अच्छे भविष्य के शुभकामनाओं देता है। मनुपमा है। क्या कहेंगे बच्चे? मैं यही कहूँगी कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया और वो मेहनती थी और वो इसके लायक थी, इसलिए उसने इतना अच्छा स्कोर किया है। और टीचरों की मेहनत के साथ साथ बच्चों की अपनी मेहनत भी है। सर कितने बच्चों ने आपके स्कूल से पेपर दिए हैं और कितने बच्चों के अंक? मेरे स्कूल से 10+2 में 607 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 592 बच्चे पास हो गए हैं और उनमें से 107 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेरिट आई है, यानी कि 75% से ऊपर के बच्चे हैं 107 बच्चे। सब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पास नहीं हुए? हाँ, केवल 15 बच्चे, 607 बच्चों में से केवल 15 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको नॉट क्वालिफाइड शो किया गया बोर्ड पर। सर क्या नाम है? मेरा नाम श्रीपाल है। क्या कहेंगे बच्चों ने इतने अच्छे अंक 12th में लेके आए हैं? देखो, कहने का तो यह है कि बच्चों ने जम के मेहनत की है और टीचरों ने मेहनत करवाई है। बच्चे डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, जो उनको बताया है वो उन्होंने माना है। उनको जो मार्गदर्शन दिया गया उस मार्गदर्शन को उन्होंने फॉलो किया है और उसका परिणाम हमें देखने को मिला है। क्या नाम है मैम? प्रियंका शर्मा। मैम बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और बच्चों ने अपने साथ साथ टीचरों का बहुत अभिनंदन किया है, क्या कहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ सरकारी स्कूल में ज़्यादातर मिडिल क्लास या सेमी मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार जितना हमें दे रही है उसी हिसाब से हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी चाहिए और हमारी बेटियों ने इस चीज़ को साबित भी किया है। जितनी हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, इसी का नतीजा ये है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आए हैं। मैडम लोगों को जैसे मानना होता है कि सरकारी स्कूल में टीचर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि जो परिणाम आया है उसने ये साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल से बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो धारणा है उसको कैसे गलत साबित करेंगे? धारणा तो तभी चेंज हो सकती है जब वो अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराएं या फिर पूछें बच्चों से कि भी यहाँ पे क्या हो रहा है। कई बार ही ना बच्चे हमसे ये कहते हैं कि मैडम हम लोग यहाँ आए हैं ना तो हमें कुछ ये एक्स्ट्रा का टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है डेली कि हमें और फालतू बातों के लिए टाइम ही नहीं रहता है, इतना काम मिलता है हमें। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मनीषा है। क्या कहेंगे बच्चों का हौसला बढ़ाने? बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कि बच्चों ने टीचरों की ने जो मेहनत की थी उसको सार्थक किया, तो इससे बच्चों के साथ साथ सारे अध्यापकों को भी बहुत अधिक खुशी है और उनके जो परिवारजन हैं वो भी बहुत अधिक खुश है। इससे समाज में एक संदेश दिया जा सकता है कि बच्चों के उत्कृष्ट जो परिणाम आया है कि जिन लोगों को आर्थिक परेशानी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। साथ साथ बच्चों को घर में भी सपोर्ट किया जाए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और सरकारी स्कूल भी आगे बढ़ सके, उनका भी नाम हो सके। मैडम अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादातर टीचर होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन के लिए दबाव बनाते हैं। देखो सर, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है, वो बच्चे की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि बच्चे हमने इनको छूट दी हुई है। आपको स्कूल टाइम में या स्कूल के बाद जो भी समझ नहीं आता है आप किसी भी समय फ़ोन करके या स्कूल में कभी भी पूछ सकते हैं।
तो पूछेंगे वही बच्चे ना जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, जो पढ़ेंगे वही टीचर के पास पूछने के लिए आएंगे। अब जो पूछने नहीं आते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों या सरकारी स्कूल के, वो फिर ट्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से स्कूल का थोड़ा सा ये हो जाता है कि बस स्कूल में पढ़ाते नहीं है इसलिए हम ट्यूशन लेते हैं। लेकिन जो बच्चा अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहे, टीचर का काम है मार्गदर्शन करना, और बच्चों का काम है उस मार्ग पर किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से आपको अपना टाइम एक शेड्यूल बनाना है कि किस तरह से स्कूल और घर में होमवर्क दिया गया उसको मैनेज कर सकें। तो अब जो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते फिर वो ट्यूशन का सहारा लेते हैं। आपकी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे? मैं उसको शाबाशी देना चाहती हूँ। मैंने अपने बच्चों को कहा नहीं था कि जो फर्स्ट आएगा उसको मैं अपनी तरफ से 500 का प्राइज़ दूंगी, क्योंकि मुझे ये था बच्चों को थोड़ा लालच हो जाता है। लेकिन मैं इसको 500 का प्राइज़ दूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चे ने अच्छा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। क्लास 12 की छात्रा हूँ और मेरे अकाउंट्स में 98 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और परसेंटेज है मेरी 88। और मेरे टीचर्स का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, हमेशा उन्होंने समझाया है, अपने पर्सनल नोट्स बना करके दिए हैं। बुक्स अगर अवेलेबल नहीं थी मेरे पास तो उन्होंने बुक्स भी दी हैं। और क्लास टीचर जो हैं हमारी प्रियंका मैम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, कभी डांटा नहीं है, अच्छे से समझाया है। और स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल प्रेफर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटेड टीचर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और अगर कोई दिक्कत लगती है तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं। और मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लगाई है, कोई कुछ नहीं करा है, क्योंकि मुझे यहीं पे सब कुछ अवेलेबल हो गया है, अच्छे से पढ़ाई करवाई है। हमारे प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिव हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं यहाँ पर। मैं सबको फेवरेट टीचर कौन है आपको? सबसे फेवरेट श्वेता बंसल मैम। क्या खासियत है उनमें? उनकी खासियत ये है कि वो बहुत अच्छे से समझाती हैं, पढ़ाने में भी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने बहुत पर्सनली मेरी बहुत हेल्प करी है और बहुत अच्छे से बिहेवियर करती हैं। मुझे कोई भी अगर परेशानी होती है तो मैं उनके पास ही जाती हूँ, चाहे पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, मैं उन्हीं से बात करती हूँ और उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। इतना अच्छा रिजल्ट निकलने के बाद अब आपको कैसा लगता है? आपके माँ बाप क्या कहते हैं? पेरेंट्स मेरे बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत खुश हैं वो मेरे लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल सिंह है। मैं क्लास 12 GGM-SSS बल्लभगढ़ स्कूल से हूँ। मैं कॉमर्स टीम से हूँ। मैंने 12th एग्ज़ाम में ओवरऑल 90% अंक हासिल करे हैं और मेरे अकाउंट्स में 99 है आउट ऑफ 100। कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे सहायता मिली आपके टीचरों से और आपके परिवार से? सर हमारे जो अकाउंट्स वाले सर थे वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हमें मोटिवेट करते थे हर क्लास के स्टार्टिंग में, तो उन्हीं से ही प्रेरणा मिली। क्लास के टीचर्स किस तरह से आपकी मदद करते थे? पढ़ाई को लेके क्या मतलब आपको प्रेरणा क्या देते थे? सर वो मतलब हमें आगे के फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है बताते थे। और हमारी एक्स्ट्रा क्लास, जो बच्चे वीक थे एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे वो हमारी। कभी ट्यूशन के लिए कभी टीचरों ने कभी दबाव बनाया आप पे? नो सर, हमें स्कूल में ही सब कुछ समझ आ जाता था तो हमने ट्यूशन भी नहीं लगवाया। तो अब इतने परसेंटेज नंबर आपने लिए हैं तो इसमें टीचरों को क्या कहेंगे आप? सर टीचर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाते हैं, मतलब डांटते तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि सैनी है। मैं क्लास 12 आर्ट्स से हूँ और मेरे फिज़िकल एजुकेशन में 95 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 एंड इंग्लिश में 94 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। मेरे टोटल मार्क्स 91 है, 91 परसेंटेज है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है बच्चे अंक के लिए बहुत तरसते हैं और आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं, उसके लिए टीचरों के लिए क्या कहेंगे उन बातों के लिए? मैं अपने टीचरों के लिए धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सपोर्ट किया है, हर तरीके से मुझे मोटिवेट किया है, कभी मुझे शर्मिंदा नहीं किया है। मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से और हेल्प भी है, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी हैं, सपोर्ट भी किया है। और पेरेंट्स ने? मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही मुझे मेहनत से पढ़ाया है और बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, कभी मुझ पर किसी चीज़ का दबाव नहीं डालते हैं, अपनी ही इच्छा से सारे काम कराते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से ही सारे काम करती हूँ। मेरे पेरेंट्स कभी मुझे मतलब बहुतों को देखा जाता है कि पेरेंट्स
सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं उसके मन की बात जानते, पर मेरे पेरेंट्स मेरे मन की बात जानते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते हैं हर तरीके से। कभी बेटा पढ़ाई को लेके ऐसा लगा कि मैं सरकारी स्कूल में क्यों हूँ, मुझे प्राइवेट स्कूल में नो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं प्राइवेट स्कूल छोड़ के ही मैं इसी साल गवर्नमेंट में आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट के टीचर बहुत बेस्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और मेरी हेल्प वो ही कर सकते हैं हर तरीके से। अब टीचरों को क्या कहेंगे आप, इतने अच्छे नंबर आपने अर्जित किए हैं? मैं टीचरों का धन्यवाद करती हूँ हर तरीके से, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छत्रपाल है। छत्रपाल जी, एक चीज़ देखी जाती है कि किसी स्कूल के परिणाम का जो दामोदार होता है वो सबसे ज़्यादा दामोदार स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो कितना प्रेशर आपके ऊपर था और परिणाम के आने के बाद कितना प्रेशर कम हुआ है? नहीं, ये कोई प्रेशर नहीं था, ये तो हमारी ड्यूटी बनती थी, हमारा फर्ज था। और जो परिणाम आए हैं ये मेरे अकेले का कोई परिणाम नहीं है, ये तो हमारे सभी टीचर्स ने मिलकर के मेहनत की है बच्चों के साथ में, और बच्चों ने अपनी लगन से उनको फॉलो किया है। परिणाम का तो यही है। क्या कहेंगे बच्चों को हौसला? मैं बच्चों के लिए तो यही कहूँगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपनी जिस भी फील्ड में रुचि है आगे बच्चों के, वो फील्ड को चुनें। माँ बाप से किसी उसमें दबाव में नहीं आए, जिसमें अपनी खुद की रुचि है वो अपना आगे की लाइफ के लिए चूज कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए दबाव बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छे तरक्की करोगे, अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेटों के लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्राइवेटों के लिए तो ये बताना चाहूँगा, विशेष तौर से ना ये जो हम लोग हैं, हमने एक स्टेटस सिंबल बना रखा है कि भाई हमारे बच्चे यदि सरकारी में पढ़ रहे हैं तो अब अपने आप में शर्म महसूस करते हैं, भाई मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, ये बताने में शर्म महसूस करते हैं। जबकि प्राइवेटों में कुछ भी नहीं है, हमसे कोई क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ 30-30 साल हमारे टीचर्स को हो गए, 25-25 साल टीचर को पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो उनके अनुभव कहाँ जाएंगे? ये अनुभव का ही परिणाम इनका। तो प्राइवेटों में कोई दम नहीं है, मैंने बहुत देखा है। मैं कई बार जो ड्यूटी पर जाता हूँ, ऑब्जर्वर भी गया हूँ, सुपरडेंट भी गया हूँ, मैं फ्लैंग में भी गया हूँ, तो हमने वहाँ देखा बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बैठे हैं, केवल नकल पर डिपेंड है, नकल आ जाए तो करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपनी सेटिंग कर लेते हैं उनसे हिसाब से। सर, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी हैं आपके? मेरे स्कूल में सारी फैसिलिटी हैं। पीने के लिए पानी ठंडा है, बिल्कुल उसका क्या बोलते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर लगे हुए, फ्रिज लगे हुए हैं, आरओ का पानी है, लाइट है, हर कमरे में बिजली है, लैट्रिन बाथरूम साफ़ सुथरे हैं, खुले हवादार हमारे कमरे हैं, पूरा स्टाफ है, कंप्लीट स्टाफ है, किसी कोई कमी नहीं है। यदि कमी होती है तो अपनी एडजस्टमेंट कर देते हैं। सुबह 7 बजे हमने एडजस्टमेंट लगा देनी है, भाई उस क्लास में आज टीचर नहीं है और उसकी जगह फलाना टीचर जाएगा, और टीचर जाते हैं, फॉलो करते हैं, ये उसी का परिणाम है। क्या पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं। सरकारी गाइडलाइन अनुसार हम पेरेंट्स मीटिंग देते हैं। जैसे 3 महीने में सरकार की गाइडलाइन आती हैं, भाई पीटीएम लेनी है, मेगा पीटीएम लेनी है, तो जो डेट फिक्स होती है हम उसको पीटीएम देते हैं। और 20-20 में हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे अपनी महसूस करते हैं ज़रूरत पे मुझे पेरेंट्स से मिलना है, तो टीचर अपना बच्चे से कह के बुलवा लेते हैं पेरेंट्स को। अभी 10th के रिजल्ट भी आने हैं, बिल्कुल आने हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरा 10th का रिजल्ट भी 100% आएगा। स्टाफ ने मेहनत की है, उसका परिणाम तो आएगा ही। सर, ये धमाकेदार परिणाम आया स्कूल का, क्या उम्मीद थी आपको इस चीज़ की? बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी। स्टाफ ने पूरी मेहनत की, तो उसको देखते हुए मुझे पूरी क्षेत्र की जनता को, जिनके दिमाग में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को लेके एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सोच बदलें, अपना पैसा फिजूल खर्ची, ये मैं फिजूल खर्ची मानता हूँ उसको। मेरे बच्चे भी ना, मेरे बच्चे सभी सरकारी स्कूलों से पढ़े, और मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर बैठा हूँ, और मैं उस पर अपनी पोस्ट पर बैठा हूँ। सरकारी स्कूलों में कहीं भी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।